बाबू के पास लेकर गए, पर बिल्कुल आराम नहीं आया था। ओए सुधान इधर देख, चल छोड़ दे, ऐसे तड़प दी, ऐसे ही कोई दवाई है। सिस्टर मैंने इदा लगता सी भी मैं जमा ही नहीं बचूंगी, भी डेथ होगी बस मेरी। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे बाइबल में भी लिखा है कि कैसे दुष्ट आत्माएं लोगों के जीवनों में काम करती है, कैसे लोगों को नाशित करती है और सुसाइड थॉट्स देकर लोगों की डेथ तक कर देती है, और लोगों के जीवनों में झगड़े रहते, क्लेश रहते और बीमारियां देकर दुष्ट आत्मा लोगों को परेशान करती है। कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी दुष्ट आत्माएं लोगों के जीवनों में शराब के रूप में काम करती है। और ऐसे ही हमारे साथ एक परिवार है जो हरियाणा में सिरसा के हैं, और उनकी बेटी जो नौजवान बेटी है जो स्कूल जाती थी, और उसके जीवन में कैसे शैतान ने काम करना शुरू किया। तो जब वो पहली बार यहाँ पर चर्च में आए तो उस समय उनकी बेटी की हालत बहुत ख़राब थी। उनकी बेटी के पेट में बहुत ही खतरनाक दर्द हो रहा था, और उनकी बेटी उस दर्द के कारण बहुत ही परेशान थी, दुखी थी, क्योंकि वो दर्द दुष्ट आत्मा की ओर से था। कलीसिया उस दिन खुदा के दास जब प्रार्थना से उठकर अपने घर वापस जा रहे थे तो उन्होंने उस बेटी को देखा, और उस समय वो बेटी बहुत रो चिल्ला रही थी। और खुदा के दास के अंदर जो रूहों को बचाने का भला मन है, तो उन्होंने उस बेटी के ऊपर प्रार्थना की और उस दर्द को उसी समय रोक दिया, क्योंकि हमारे आत्मिक पिता के अंदर वो भला मन है। आपने कभी भी किसी अगुए को ऐसे काम करते नहीं देखा होगा, और खुदा के दास के अंदर जो रूहों को बचाने की बड़ी चाहत है, भला मन है, हमारे आत्मिक पिता के ऊपर खास ग्रेस काम करती है, और उस ग्रेस के द्वारा उन्होंने उसी समय उस दर्द को रोक दिया। तो आइए देखते हैं हम उस वीडियो को। गुम हो जाती है यहाँ पे कदू ना हो रहा है, ये 10 दिन टाइम हो रही है। प्रभु जी कदू हो रही है, आज ही आए हो पहले कभी नहीं चर्चा नहीं आए तो जरूरी है उनको प्रे करती है। हाँ जी, तो प्लीज रेडी कीजिए और फिर भी नहीं करते। अच्छा इधर बच्चे मेरे ओए शैतान देख छोड़ दे, छोड़ दे, शट कल बुलाऊंगी सत्संग बेटी बनना जिंदगी जीनी तुझे बोल 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 परमेश्वर पिता परमेश्वर है बाहर, ठीक है रात में अच्छा पापा मेरे को लड्डू बारह बड़े रहना, ठीक है। अभी तुम 10 और कितना है, ठीक है, चलो।
बड़ी दो। अभी आपने वीडियो में देखा कि परमेश्वर के दास ने खुदा की सामर्थ के द्वारा उस दर्द को तो रोक दिया, लेकिन ये लोग नए थे, परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। अगले दिन बड़ी मीटिंग थी और फिर से दुष्ट आत्मा उस बेटे के ऊपर प्रकट हुआ। तो आइए देखते उस समय के भी लेहन सीन को। आउट करता है उनकी जिंदगियों से शैतानी गंदी आत्मा, आउट करता है उनकी जिंदगियों से, 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 आउट करता है उनकी जिंदगियों से। जो आज बोल रहे वो हो रहा है। ऊंचा बोलो, दिलेरी के साथ बोलो, फल आ रहा है। ये कब से बीमार है? 4 महीने हो गए। कहां से आए हैं? हरियाणा सर से जो हरियाणा से, सर से। चल ओए शैतान इधर देख, चल छोड़ दे। ऐसे तो लगती, ऐसे ही कोई दवाई नहीं है। गुम हो जाती जमा। चलो ये फ्री होगी। चलो शट आउट, शट आउट, फ्री, फ्री, जीसस फ्री। इनको इधर 2 दिन रखो, कई चीजें समझाओ ताकि कभी शैतान इसकी जिंदगी में काम ना करे। अभी आपने देखा कि कैसे दुष्ट आत्मा बुरे तरीके से इस बहन के जीवन में काम कर रहा था और इस बहन के जीवन को बुरी तरह से बर्बाद कर रहा था। और जैसे इस मिनिस्ट्री में सबसे बड़ी बात है रूहों के ऊपर वर्क किया जाता है, वैसे ही लेहन प्रार्थना के बाद इनके ऊपर भी वर्क किया गया, इनके परिवार के ऊपर भी वर्क किया गया। उसके बाद आइए हम इस बहन के साथ बैठेंगे और जानेंगे इनके जीवन के बारे में। तो आइए जानते हम इनकी गवाही को कि इनके कैसे हालात थे, क्या हो रहा था इनके साथ और कैसे पहली बार आकर इन्होंने शिफा पाई। तो बताइए सिस्टर जी, आप कहाँ के रहने वाले हो और आपका क्या नाम है? जय मसीह जी पापा जी, जय मसीह जी मम्मा जी, जय मसीह सबको। मेरा नाम मंजीत कौर और मैं सिरसा से रहने वाली हूँ। और सिस्टर जी बताइए कि क्या हो रहा था आपके साथ, कितने महीनों से आप परेशान थे और कैसा आपका जीवन बन चुका था? सिस्टर मैं 5 महीनों से बीमार थी। 5 महीनों से कलीसिया दुष्ट आत्माएं इस बहन का बुरा हाल करती थी। बताइए दुष्ट आत्मा के प्रभाव के कारण आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी? सिस्टर मैं जब स्कूल जाती थी और किसी को नहीं बुलाती थी और हमारे टीचर हमारे घर पर आते थे भी, आपकी लड़की को क्या हो गया क्या नहीं हुआ, और मैं घर पर भी नहीं किसी को बुलाती थी, गालियाँ देती थी अपने माता पिता को, इतना बुरा बुरा बोलती थी भी, मैं सोच भी नहीं सकती भी इतना बुरा बुरा बोलती थी। आप देख सकते कलीसिया इस बहन के जीवन से कि जब दुष्ट आत्मा किसी इंसान के जीवन में आता है तो कैसे ही उसकी हालत बना देता है। ये बहन बता रही कि ये गुमसुम रहती थी, किसी भी फैमिली मेम्बर्स को या स्कूल में भी किसी को बुलाने का इनका बिल्कुल भी मन नहीं करता था, हमेशा चुपचाप रहती थी। और इनकी ऐसी हालत को देखकर इनके परिवार वाले भी बहुत दुखी होते थे। इनके फादर जो इनके साथ बैठे हैं और इनके मदर फादर बहुत परेशान होते थे। और सिस्टर जी आप ये बताइए कि सबसे पहले आपको क्या होता था? जैसे आपने अपनी गवाही में बताया कि आपको खुली आंखों से एक लड़का और लड़की नज़र आते थे जिन्होंने फांसी ली थी और हर समय वो आपकी आंखों के सामने वो दुष्ट आत्माएं घूमती थी और उस दुष्ट आत्मा के कारण आप बहुत डर जाते थे, घबरा जाते थे और वो दुष्ट आत्माएं आपकी सांस भी बंद कर देती थी। तो बताइए उस समय आपको क्या फील होता था कि कैसा हो जाएगा आपके साथ? मुझे बहुत डॉक्टरों के पास लेकर गए और बहुत बाबुओं के पास लेकर गए पर बिल्कुल आराम नहीं आया था। और अभी मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी ना, एक दिन तो मैं जमी गुम हो जाती थी और मैं 11 बजे से गुम हुई और 1 बजे उठी थी। बहुत बुरी हालत थी सिस्टर मेरी। अभी आपने इनके मुंह से सुना कि ये कहीं भी गिर जाते थे और कई कई घंटे तक इनको कोई होश नहीं रहती थी, गुम हो जाते थे। और जब स्कूल जाते थे तो टीचर्स इनको घर वालों को कॉल कर कर बुलाते थे कि आप अपनी बेटी को घर ले जाओ क्योंकि इसकी हालत ख़राब हो चुकी है। और इनके मदर फादर भी बहुत दुखी थे और अपनी बेटी को पहले तो डॉक्टर्स के पास लेकर गए,
क्योंकि ऐसा ये सोचते थे कि शायद ये चुप रहती, इसके मन में डिप्रेशन हो, पूरी पूरी रात सो नहीं पाती, शायद हमारी बेटी को कोई मेंटली प्रॉब्लम हो चुकी है। इन्होंने सारा इलाज करवाया, ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। सारे टेस्ट नॉर्मल आते थे और उसके बाद फिर ये अपनी बेटी को लेकर तांत्रिक बाबाओं के पास गए और वहाँ पर जाने के बाद भी इनको कोई हल नहीं मिला। और सिस्टर आप बताइए कि जब आप गुम हो जाते थे, पूरा पूरा दिन बेहोश हो जाते थे, कोई होश नहीं रहती थी और आपके घर वाले भी रोते थे, परेशान थे, और जब आपको होश आता था तो उस समय आपको कैसा लगता था, कैसी सोचें मन में आती थी? सिस्टर मैंने अद्दा लगता सी भी मैं जमा ही नहीं बचूंगी, वे डेथ होगी बस मेरी। इनके मन में ऐसी बातें आती थी कि इनकी डेथ हो जाएगी। और कलीसिया में आपको बताना चाहती हूँ कि शैतान सचमुच इस बहन को ख़त्म करना चाहता था। दिन रात इसके जीवन में काम करता था, सोचों में काम करता था। और सिस्टर जी बताइए कि कितने समय तक आपकी ऐसी हालत रही? सिस्टर मेरी 5 महीने तक ये हालत रही सी। मतलब 5 महीने तक आप ऐसी कंडीशन में रहे, ना तो स्कूल जा पाते थे, जीवन में बिल्कुल शांति नहीं थी, अच्छे से सो भी नहीं पाते थे, दुष्ट आत्माएं दिन रात इनको तंग करती थी, परेशान करती थी। तो कलीसिया आप समझ सकते कि जब इंसान परमेश्वर से दूर होता है तो कैसे दुष्ट आत्माएं उसके जीवन को नष्ट करती है, उसको परेशान करती है, प्रॉब्लम देती है, बीमारी देती है। वैसे इस बहन के साथ भी हो रहा था। जब आपने सब कुछ कर देख लिया, डॉक्टर्स के पास भी आप जाकर आए और आप तांत्रिक बाबाओं के पास भी गए, सब कुछ कर चुके थे, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं मिल रहा था, तो उस समय आपके मन में कैसी बातें आती थी, कैसी सोचें आ रही थी? सिस्टर जब मुझे कोई पर आराम नहीं आया था तो मेरे मन में इतने गलत विचार आते थे, और जब मैं सही होती थी और अन्ना गंदा फील होंदा सी ना मैनू भी मैं आपदे माँ प्यो नूं किवें गालां कढ सकदी हां। ते सिस्टर मैनू ऐ लगदा सी भी ਇਹ जी जिंदगी नाल तां मैं जमी मर जावां, भी पूरा जिंदगी चंगी नहीं लगती सी जमा भी। सिस्टर अभी आपने इस बहन के मुंह से सुना कि दुष्ट आत्माओं ने कैसे इनके जीवन को बना दिया था, क्योंकि लगभग इनकी तो मृत्यु होने वाली थी अगर ये प्रभु के पास उसकी हजूरी में ना आते। तो सिस्टर बताइए कि फिर आपको गुड न्यूज़ कब मिली? सिस्टर जब मैं बीमार सी हॉस्पिटल 'ਚ सी ते एक ब्रदर ने सानू प्रभु बारे दस्सिया सी, उदों असीं प्रभु 'ਚ आए सी। और जब आपको प्रभु की गुड न्यूज़ मिली और आप प्रभु की जानकारी पाकर पहली बार मिनिस्ट्री में आए, तो उस समय भी आपका बहुत बुरा हाल था, आप सीधा हॉस्पिटल से यहाँ पर आए थे। और सिस्टर बताइए कि इससे पहले आप कितनी बार हॉस्पिटल में जा चुके हो? सिस्टर मैं इतनी बार जा चुकी हूँ हॉस्पिटल में, मैं पूछ ही नहीं सकती आप। और उस दिन भी जब आप पहली बार आए तो आपकी बहुत बुरी हालत थी, और उस दिन मीटिंग थी। तो जब हमारे आत्मिक पिता के द्वारा इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई, तो उसी दिन से कलीसिया परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया, और उसी दिन से ये बहन पूर्ण रीति से फ्री हो गई है, आज़ाद हो गई है। और बताइए सिस्टर जी, उस दिन के बाद आप कैसा फील कर रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? सिस्टर उस दिन के बाद मैं बहुत अच्छी हो चुकी हूँ, पूरा ब्लेस हो चुकी हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का। और आप अच्छे से खा पी रहे हो, सो रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ सिस्टर कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरी तरह चंगी हो चुकी हूँ। और आप अपनी गवाही से दूसरे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? सिस्टर मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं प्रभु में पहली बार आई थी और पहली बार में ही चंगी हो चुकी थी, और मेरी इतनी बुरी हालत थी ना 5 महीनों से कि आप पूछ ही नहीं सकते। सभी कलीसिया को बताना चाहती हूँ कि आप भी परमेश्वर पर पूरा मन लगाओ और आपकी इच्छा भी पूरी करेगा। आमेन। और जैसे खुदावंद यीशु ने इस बहन को अपने अभिषेक दास के द्वारा डिलीवर किया, आपने देखा, और आज ये बहन पूर्ण रीति से फ्री है, ब्लेस है। और
अगर आप भी अपने जीवन में बहुत आशीष चाहते हो तो आप इस गवाही को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का काम और भी बढ़े और परमेश्वर की रूहें बचाई जाए, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।